आज हम लोग साथियों जो संख्या भिन्न में रहता है ना, भिन्न में यानी बट्टा में अंश और हर में, वैसा संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम निकालने के लिए सीखने जा रहे हैं मेरे साथियों। जो संख्या भिन्न में रहता है, बट्टा में रहता है, वैसा संख्याओं का आज हम लोग लघुत्तम और महत्तम निकालने के लिए सीखने जा रहे हैं मेरे साथियों। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सीखने जा रहे हैं। वो संख्या बट्टा में है, ए बटा बी और सी बटा डी, ए बटा बी और सी बटा डी, ये दोनों संख्या का लघुत्तम और महत्तम निकालना मेरे साथियों। देखिए कैसे निकालेंगे, गौर से देखना है, समझने का कोशिश करना है और दोस्तों भी जरूर से जरूर शेयर करना मेरे साथियों। मेरे साथियों अगर बट्टा वाला संख्याओं का लघुत्तम निकालना है तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है। क्या होता है मेरे साथियों, अंश में जितना भी रहेगा, अंश में जितना भी रहेगा सभी का क्या निकालेंगे, लघुत्तम। क्या निकालेंगे, लघुत्तम। और उसमें भागा देंगे किससे मेरे साथियों, किससे, हर का महत्तम से, हर का महत्तम से मेरे साथियों, हर का महत्तम से। अगर बट्टा वाला संख्या का लघुत्तम निकालना है, लघुत्तम निकालना है तो जितना भी बट्टा रहेगा सभी का अंश का लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम। और उसमें भागा देंगे किससे, हर वाला के महत्तम से। किससे, हर वाला के महत्तम से। तो बट्टा वाला का क्या निकल जाएगा, लघुत्तम। क्या निकल जाएगा मेरे साथियों, लघुत्तम। अगर बट्टा वाला संख्याओं का महत्तम निकालना हो, महत्तम, तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला मेरे साथियों, क्या होता है फॉर्मूला। अगर महत्तम निकालना मेरे साथियों, महत्तम, तो अंश वाला का क्या निकालना होगा, अंश वाला का महत्तम निकालना होगा। जितना भी बटा रहेगा ना सभी के अंश वाला का क्या निकालेंगे, महत्तम। और इसको भागा देंगे किससे, हर वाला के लघुत्तम से। जितना भी हर वाला रहेगा सभी का क्या निकालेंगे मेरे साथियों, लघुत्तम। क्या निकालेंगे, लघुत्तम। और ये फार्मूला में बैठा देंगे सभी बट्टा वाला संख्याओं का क्या निकल जाएगा, महत्तम मेरे साथियों। बड़ी ही शानदार फार्मूला, गौर से सुनिए, बड़ी आसान फार्मूला है। अगर बट्टा वाला संख्याओं का लघुत्तम निकालना है, लघुत्तम, तो अंश वाला का लघुत्तम निकालेंगे। जो निकालना रहेगा ना वही काम अंश वाला के साथ करना है, वही काम अंश वाला के साथ करना है। और उसका उल्टा हर में करना है, हर में। और दोनों को भागा दे देना है, दोनों को भागा दे देना है, पूरा बट्टा का लघुत्तम निकल जाएगा। अगर एचसीएफ पूछा बट्टा वाला संख्याओं का एचसीएफ, तो जो पूछेगा वो काम अंश में करना, अंश में। और हर वाला में जस्ट उसका उल्टा, जस्ट उसका उल्टा। तो अगर मेरे साथियों एचसीएफ पूछा तो सारा अंश का एचसीएफ और हर वाला का क्या निकालेंगे, एलसीएम। और दोनों को आपस में भागा कर देंगे, बट्टा वाला संख्या का क्या निकल जाएगा मेरे साथियों, एचसीएफ। क्या निकल जाएगा मेरे साथियों, एचसीएफ निकल जाएगा, एचसीएफ। यानी अगर एलसीएम पूछा, जो पूछा अंश में वही काम करना है, अंश में वही काम करना है। और हर में उसका उल्टा। और दोनों को भागा दे देंगे तो बट्टा वाला संख्याओं का एलसीएम निकल जाएगा। अगर एचसीएफ पूछा, एचसीएफ, तो अंश में वही काम करेंगे जो बोला गया है। अगर एचसीएफ पूछा तो अंश वाला का एचसीएफ निकालेंगे और हर वाला का क्या निकालेंगे, एलसीएम। और दोनों को भागा दे देंगे, बट्टा वाला संख्या का क्या निकल जाएगा मेरे साथियों, एचसीएफ। तो ये होता है फॉर्मूला बट्टा वाला संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालने का मेरे साथियों। 5 है और 8/25 है, 4/5 है और 8/25 है। इसका लघुत्तम निकालना और महत्तम निकालना मेरे साथियों। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम। कैसे निकालेंगे मेरे साथियों, कैसे निकालेंगे, क्या है फॉर्मूला, क्या है मेथड, गौर से समझिए मेरे साथियों। जब भी बट्टा वाला संख्याओं का लघुत्तम निकालना हो ना, जब भी बट्टा वाला संख्याओं का लघुत्तम निकालना हो ना, लघुत्तम, तो अंश में जितना भी संख्या रहेगा ना, अंश में जितना भी संख्या रहेगा ना मेरे साथियों, अंश का क्या निकालेंगे जानते हैं, अंश का क्या निकालेंगे जानते हैं, लघुत्तम निकालेंगे। अंश का क्या निकालेंगे, लघुत्तम। और हर में जितना रहेगा ना, हर में, हर का क्या निकालेंगे मेरे साथियों, महत्तम। क्या निकालेंगे, महत्तम, यानी एचसीएफ निकालेंगे। और अंश वाला का क्या निकालेंगे, लघुत्तम। और दोनों को भागा दे देंगे, जो आएगा ना ये बट्टा वाला संख्या का क्या निकल जाएगा, लघुत्तम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, लघुत्तम। मतलब मेरे साथियों अगर बट्टा वाला संख्याओं का लघुत्तम पूछा, क्या पूछा, लघुत्तम, तो अंश वाला का लघुत्तम निकालना है
और हर वाला का जस्ट उसका उल्टा यानी हर वाला का महत्तम निकालना है और दोनों को भागा दे देना है। बट्टा वाला संख्या का क्या निकल जाएगा मेरे साथियों? लघुत्तम। अगर मान लीजिए महत्तम पूछता, महत्तम पूछता, एचसीएफ पूछता अगर निकालने के लिए तो कैसे निकालते? एचसीएफ पूछता निकालने के लिए तो कैसे निकालते? मेरे साथियों क्या करेंगे, जो निकालने के लिए बोलेगा अंश में वही काम करना मेरे साथियों, अंश में वही काम करना है। यानी जितना भी अंश में रहेगा ना, जो निकालने के लिए बोलेगा अंश वाला का वही निकालना है। अगर महत्तम निकालने के लिए बोला तो अंश में जितना भी संख्या है सभी का महत्तम निकालेंगे और जस्ट उसका उल्टा हर में काम करेंगे। जस्ट उसका उल्टा क्या करेंगे? हर में करेंगे। अगर महत्तम पूछा है तो अंश वाला का महत्तम और हर वाला का क्या निकालेंगे मेरे साथियों? लघुत्तम और दोनों को भागा दे देंगे। बट्टा वाला संख्या का क्या निकल जाएगा? महत्तम। तो बताइए लघुत्तम का आंसर कितना होगा? लघुत्तम का आंसर कितना होगा? तो अगर लघुत्तम पूछा है तो अंश वाला का क्या निकालेंगे मेरे साथियों? अंश वाला का लघुत्तम निकालेंगे और नीचे में जस्ट उसका उल्टा, लघुत्तम का उल्टा क्या हो गया? महत्तम। यानी हर वाला का क्या निकालेंगे मेरे साथियों? महत्तम निकालेंगे। बताइए 4 और 8 का लघुत्तम कितना होगा? 8 होगा। 5 और 25 का महत्तम कितना होगा मेरे साथियों? 5 होगा। तो यही 8/5 जो आया ना, से बट्टा वाला संख्या का क्या निकल गया मेरे साथियों? लघुत्तम। क्या निकल गया? लघुत्तम। अगर महत्तम पूछेगा मेरे साथियों महत्तम, तो अंश वाला का क्या करेंगे? महत्तम निकालेंगे। यानी 4 और 8 का क्या निकालेंगे मेरे साथियों? महत्तम। क्या निकालेंगे? महत्तम। और नीचे में जस्ट उसका उल्टा काम करेंगे। यानी 5 और 25 का क्या निकालेंगे मेरे साथियों? लघुत्तम। क्या निकालेंगे? लघुत्तम। 4 और 8 का महत्तम कितना होता है मेरे साथियों? 4। 5 और 25 का लघुत्तम कितना होता है मेरे साथियों? 25। तो यही 4/25 आया ना, ये दोनों संख्या का क्या निकल गया मेरे साथियों? महत्तम निकल गया। तो इस तरह हम लोग बट्टा वाला संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम निकालते हैं। अगर लघुत्तम पूछा तो अंश वाला का लघुत्तम, हर वाला का महत्तम और दोनों को भागा दे दीजिए। अगर महत्तम पूछा, अंश वाला का महत्तम और हर वाला का लघुत्तम, दोनों को भागा दे दीजिए। यानी जो पूछेगा अंश में वो काम करना है, हर में जस्ट उसका उल्टा। कितना आसान है, कितना शानदार ट्रिक है मेरे साथियों, एकदम समझने का कोशिश करना है। 4/3 है और 10/7 है। चलिए एलसीएम निकालना। एलसीएम कैसे निकालेंगे मेरे साथियों? अंश वाला का एलसीएम निकालिए। 4 और 10 का एलसीएम, 4 और 10 का एलसीएम। ऊपर में किसका एलसीएम निकालेंगे? 4 और 10 का। 4 और 10 का एलसीएम निकालेंगे और नीचे में हर वाला का एचसीएफ, हर वाला का एचसीएफ। 3 और 7 का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो बताइए 4 और 10 का एलसीएम कितना होगा मेरे साथियों? 4 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 20। 3 और 7 का एचसीएफ कितना होगा? 1। तो 20/1 कितना आ गया मेरे साथियों? 20। तो ये दोनों संख्याओं का लघुत्तम का आंसर कितना हो गया मेरे साथियों? 20 हो गया। कितना हो गया? 20 हो गया। अब दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना। एचसीएफ, अगर एचसीएफ पूछा मेरे साथियों तो अंश वाला का क्या निकालना होगा? अंश वाला का क्या निकालना होगा? एचसीएफ। क्या निकालना होगा? एचसीएफ। और हर वाला का क्या निकालना होगा? एलसीएम। हर वाला का क्या निकालना होगा मेरे साथियों? एलसीएम। अब बताइए 4 और 10 का एचसीएफ कितना होगा मेरे साथियों? 2। 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा मेरे साथियों? 21। तो ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ का आंसर कितना आ गया मेरे साथियों? 2/21। कितना आ गया? 2/21। तो इस तरह हम लोग बट्टा वाला संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। जो बोला अंश में वो काम करना है, हर में जस्ट उसका उल्टा। जो बोला अंश में वो काम करेंगे, हर में जस्ट उसका उल्टा। दोनों को भागा दे देंगे, वही उस संख्या का एलसीएम हो जाएगा या एचसीएफ हो जाएगा मेरे साथियों। कितना शानदार कॉन्सेप्ट। 10/3 है और 15/7 है मेरे साथियों। इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे। अगर एलसीएम पूछा गया तो अंश वाला का एलसीएम, 10 और 15 का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। और नीचे में जस्ट उसका उल्टा 3 और 7 का क्या निकालना होगा मेरे साथियों? एचसीएफ। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30। 3 और 7 का एचसीएफ कितना होगा? 1। तो 30/1 कितना हो गया? 30। तो ये दोनों संख्याओं का एलसीएम का उत्तर कितना होगा मेरे साथियों? 30 होगा। अगर एचसीएफ पूछा गया, एचसीएफ जो पूछा गया वो काम अंश में, हर में जस्ट उसका उल्टा। अगर एचसीएफ पूछा गया तो अंश वाला का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। और हर वाला का क्या निकालेंगे मेरे साथियों? एलसीएम। तो बताइए 10 और 15 का एचसीएफ कितना होता है मेरे साथियों? 5। 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 21। तो ये 5/21 ये दोनों संख्याओं का चीज का उत्तर हो जाएगा मेरे साथियों? एचसीएफ का चीज का उत्तर हो जाएगा? एचसीएफ का। कितना शानदार कॉन्सेप्ट है मेरे साथियों। 3/5 है, 10/7 है, 12/21 है मेरे साथियों। 12/21
21 है। ये सारा संख्या का लघुत्तम और महत्तम निकालना है। चलिए लघुत्तम कैसे निकालेंगे मेरे साथियों, लघुत्तम कैसे निकालेंगे। अगर बट्टा वाला संख्याओं का लघुत्तम पूछा गया तो अंश वाला का क्या निकालेंगे मेरे साथियों, लघुत्तम। अंश वाला का क्या निकालेंगे, लघुत्तम। और बट्टा के नीचे हर वाला का क्या निकालेंगे, महत्तम। क्या निकालेंगे मेरे साथियों, महत्तम। क्या निकालेंगे, महत्तम। जो पूछा गया अंश में वही काम करना है और हर में जस्ट उसका उल्टा काम करना है। बताइए 3, 10, 12 का लघुत्तम कितना होगा मेरे साथियों, कितना होगा, 60 होगा। कितना होगा, 60 होगा। 5, 7, 21 का महत्तम कितना होगा, 5, 7, 21 का महत्तम कितना होगा मेरे साथियों, 1 होगा। यानी ये तीनों संख्या का लघुत्तम का आंसर कितना होगा मेरे साथियों, 60 होगा। कितना होगा, 60 होगा। अगर मान लीजिए महत्तम निकालना हो, महत्तम, तो अगर महत्तम पूछा गया तो अंश वाला का क्या निकालेंगे मेरे साथियों, महत्तम। अंश वाला का क्या निकालेंगे मेरे साथियों, महत्तम। और हर वाला का क्या निकालना होगा मेरे साथियों, लघुत्तम। हर वाला का क्या निकालना होगा मेरे साथियों, लघुत्तम। बताइए 3, 10, 12 का महत्तम कितना होगा, 1 होगा। 5, 7, 21 का लघुत्तम कितना होगा मेरे साथियों, 5, 7, 21 का लघुत्तम कितना होगा, 105 होगा। कितना होगा मेरे साथियों, 105। तो ये 1/105 जो आया ना मेरे साथियों, ये सारा संख्या का क्या कहलाएगा, महत्तम कहलाएगा मेरे साथियों। क्या कहलाएगा, महत्तम। तो इस तरह हम लोग बट्टा वाला संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम निकालते हैं। तो अगर ये तीनों संख्याओं का लघुत्तम निकालना है तो अंश में जितना भी संख्या आपको दिख रहा है मेरे साथियों, सभी का लघुत्तम निकाल दीजिए। और हर में जितना संख्या आपको दिख रहा है सभी का क्या निकाल दीजिए मेरे साथियों, महत्तम। और दोनों को भागा दे दीजिए, ये सारा संख्या का क्या निकल जाएगा, लघुत्तम। क्या निकल जाएगा, लघुत्तम। अगर लघुत्तम पूछा तो अंश में लघुत्तम, हर में महत्तम। बताइए 4 और 8 और 12 का लघुत्तम कितना होगा, 4, 8, 12 का लघुत्तम कितना होगा मेरे साथियों, 24। 5, 15, 25 का महत्तम कितना होगा, 5। तो ये जो 24/5 आया ना मेरे साथियों, यही ये सारा संख्याओं का चीज का उत्तर आ गया, लघुत्तम का चीज का उत्तर आ गया मेरे साथियों, लघुत्तम का। अब चलिए महत्तम निकालते हैं, महत्तम निकालते हैं मेरे साथियों, महत्तम। अगर महत्तम निकालना हो बट्टा वाला संख्याओं का तो अंश का सारा संख्याओं का महत्तम निकालेंगे और हर वाला का क्या निकालेंगे, लघुत्तम। यानी जो निकालना है अंश में वही काम करेंगे और हर में जस्ट उसका उल्टा। अगर महत्तम निकालना है तो अंश का महत्तम, हर का लघुत्तम। अगर लघुत्तम निकालना है तो अंश का लघुत्तम, हर का महत्तम। तो चलिए अगर महत्तम निकालना मेरे साथियों तो अंश का महत्तम निकालेंगे, यानी 4, 8, 12 का महत्तम निकालेंगे और हर में जस्ट उसका उल्टा, यानी 5, 15, 25 का क्या निकालेंगे मेरे साथियों, लघुत्तम। क्या निकालेंगे, लघुत्तम। बताइए 4, 8, 12 का महत्तम कितना होगा मेरे साथियों, 4। 5, 15, 25 का लघुत्तम कितना होगा मेरे साथियों, 75। कितना होगा, 75। तो ये जो 4/75 आया ना मेरे साथियों, ये सारा संख्या का क्या आ गया, महत्तम का उत्तर। तो हम लोग इस तरह बट्टा वाला संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम निकालते हैं। अगर लघुत्तम पूछा गया अंश में लघुत्तम, हर का महत्तम। अगर महत्तम पूछा गया अंश में महत्तम, हर में लघुत्तम। इस तरह हम लोग किसी भी बट्टा वाला संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम आसानी से निकाल सकते हैं मेरे साथियों। 4/15 है, 5/3 है, 9/10 है, 15/16 है। ये सारा संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम निकालना है। क्या निकालना है, लघुत्तम और महत्तम। तो मेरे साथियों अगर लघुत्तम बोला गया तो अंश वाला का क्या निकालना होगा, अंश वाला का क्या निकालना होगा मेरे साथियों, लघुत्तम। और हर वाला का क्या निकालना होगा मेरे साथियों, हर वाला का क्या निकालना होगा, महत्तम। 4, 5, 9, 15 का लघुत्तम कितना होगा मेरे साथियों, 180 होगा। 15, 3, 10 और 16 का महत्तम कितना होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब ये सारा संख्या का लघुत्तम का आंसर कितना होगा मेरे साथियों, 180। लघुत्तम का आंसर कितना होगा मेरे साथियों, 180। अब चलिए ये सारा संख्याओं का महत्तम निकालते हैं, महत्तम मेरे साथियों अगर महत्तम निकालना है तो अंश वाला का क्या निकालना होगा, महत्तम। अंश वाला का क्या निकालना होगा मेरे साथियों, महत्तम। और हर वाला का क्या निकालना होगा, लघुत्तम। हर वाला का क्या निकालना होगा मेरे साथियों, लघुत्तम। 4, 5, 9, 15 का महत्तम कितना होगा मेरे साथियों, 1 होगा। 15, 3, 10 और 16 का लघुत्तम कितना होगा मेरे साथियों, 240 होगा। तो ये 1/140 जो आया ना मेरे साथियों, ये बट्टा वाला संख्या का क्या आ गया, महत्तम आ गया। क्या आ गया मेरे साथियों, महत्तम। तो हम लोग इस तरह बट्टा वाला संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम निकालते हैं मेरे साथियों।